क्या आप जानते हैं कि एक मगरूर बादल की जिद ने उसे कैसे मुश्किल में डाल दिया? और एक खामोश पर्वत ने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक कैसे सिखाया। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें एक बहुत बड़ा और अच्छा सा राज छुपा हुआ है। तो पता है ये कहानी किसकी है? ये कहानी है एक बहुत ही मेहरबान पहाड़ की और एक छोटे से नीले रंग के बादल की, जो बड़ा मगरूर था और हर वक्त आसमान में इधराता फिरता था। तो चलें देखते हैं कि आगे क्या होता है। जरा सोचें, एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह थी। चारों तरफ हरे हरे खेत और बीच में एक बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा सा पहाड़। इस पहाड़ पर ढेर सारे दरख्त थे, रंग बिरंगे फूल थे और बहुत सारे प्यारे प्यारे जानवर और चिड़ियां एक साथ मिलजुल कर रहते थे। और पता है, वहां रहने वाली सब जानवर और परिंदे उस पहाड़ को क्या कहते थे? वो उसे प्यार से पर्वत बाबा कहकर बुलाते थे। और पर्वत बाबा भी ना इन सबको अपने बच्चों की तरह समझते थे। दरख्त, पौधे, जानवर वो सब से बहुत प्यार करते थे और उनका खूब ख्याल रखते थे। फिर एक दिन जब सब कुछ बिल्कुल ठीक था, अचानक आसमान पर एक नया मेहमान नजर आया। ये एक नीला सा बादल था जो बड़े फख्र से इतराता हुआ पर्वत बाबा के ऊपर से गुजर रहा था। इस बादल का नाम था नीलो बादल। और नीलो बादल को ना अपने पानी पर बहुत गुरूर था। वो सोचता था कि मेरा पानी तो दुनिया की सबसे कीमती चीज है और मैं इसे किसी को भी नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। पर्वत बाबा ने जब उसे देखा तो बहुत प्यार से आवाज दी, ए प्यारे बादल, सुनो तो, जरा रुक जाओ। मेरे ये पौधे देखो, प्यासे हैं और नन्ही चिंची चिड़िया को भी पानी चाहिए। प्लीज थोड़ा सा बरस जाओ ना। लेकिन नीलू बादल ने तो जैसे सुना ही नहीं। उसने नाक चढ़ाकर बड़े ही गलत अंदाज में जवाब दिया, नहीं पर्वत बाबा, मेरा पानी बहुत कीमती है। मैं उसे यहाँ ऐसे ही ज़ाया नहीं करूँगा। मैं तो समंदर पर जाऊँगा और वहाँ बरसूंगा ताकि सब मेरी तारीफ करें। ये सुनकर पर्वत बाबा ने मुस्कुराते हुए बहुत प्यार से कहा, बेटा, एक बात याद रखना, असल खुशी चीज़ें बांटने में होती है, उन्हें सिर्फ अपने पास रखने में नहीं। लेकिन मगरूर नीलू बादल भला कहाँ सुनने वाला था। उसने पर्वत बाबा की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और आगे चला गया। तो चलें अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। नीलो बादल जैसे ही आगे बढ़ा, तेज तेज हवाएं चलने लगे और उन हवाओं ने उसे इधर उधर बिखेर दिया और वो बेचारा कहीं बरस भी ना सका और हवा में ही गायब हो गया। लेकिन दूसरी तरफ पर्वत बाबा की मेहरबानी को देखकर अल्लाह ताला ने खुद आसमान से प्यारी सी बारिश भेज दी। बारिश होते ही पर्वत बाबा का सूखा हुआ चश्मा भी पानी से भर गया और बहने लगा। ये देखकर नन्ही चुंची चिड़िया बहुत खुश हुई और चहचहा कर बोली, शुक्रिया पर्वत बाबा, आपकी वजह से हम सबको फिर से जिंदगी मिल गई है। वहीं पर एक बहुत पुराना और समझदार दरख्त भी था जिसका नाम था नूर दरख्त। उसने अपनी टहनियां हिलाते हुए कहा, ये बिल्कुल सच बात है, जो दूसरों को साया और पानी देते हैं ना, अल्लाह ताला उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। थोड़ी देर बाद पता क्या हुआ? नीलू बादल का एक छोटा सा टुकड़ा जो हवा में बिखर गया था, वो बहुत शर्मिंदा होकर वापस आया। उसने देखा कि पर्वत बाबा तो बारिश के बाद पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और हरे भरे लग रहे थे। वो बादल बहुत शर्मिंदा था और उसने आहिस्ता से कहा, पर्वत बाबा, प्लीज मुझे माफ कर दें। अब मेरी समझ में आ गया है कि असली खूबसूरती तो दूसरों के काम आने में ही है। तो देखा मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी में हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक छुपा है। चले अब देखते हैं कि इस कहानी का सबसे अहम पैगाम क्या है। तो फिर बताएं, हमने इस पूरी कहानी से क्या सीखा, क्या समझ में आया? हमने ये सीखा कि असली खुशी और कामयाबी नीलो बादल की तरह चीजें अपने पास रखने में नहीं है, बल्कि पर्वत बाबा की तरह दूसरों की मदद करने और उनके साथ चीजें बांटने में है। जब हम किसी के काम आते हैं ना, तो दिल को बहुत सुकून मिलता है और अल्लाह ताला भी हमसे खुश होता है। तो क्यों ना आज हम भी पर्वत बाबा की तरह बने और अपने आसपास किसी की मदद करें, चाहे वो अम्मी अब्बू की छोटी सी मदद हो या अपने किसी दोस्त के काम आना।
तो आज सोचें कि आप किसकी मदद करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।